प्रिय मित्रों, अपने स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने शिष्यों से कहा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह पहली बार नहीं कि ईश्वर ने मनुष्य को उसके साथ रहने की प्रतिज्ञा की। विपरीत परिस्थितियों के सामने मनुष्य अकेलापन महसूस करता है, डर जाता है, घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए करुणामय ईश्वर आश्वस्त करता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल में 365 बार ईश्वर का यह सांत्वना वचन गूंजता है। मूसा, योशुआ, गिदयोन आदि महान नेताओं को भय मुक्त करने के लिए ईश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जबकि ईश्वर निर्धारित मानव मुक्ति योजना को संपन्न करके पिता के पास वापस जाने से पहले प्रभु अपने शिष्यों का विचलित भाव देखकर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह प्रतिज्ञा केवल 12 शिष्यों या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संसार के अंत तक के हर एक इंसान के लिए है। सृष्टि के रहस्यों को समझने में, आकाश की ऊंचाइयों या समुद्र की गहराइयों की गुत्थियां सुलझाने में, प्रकृति शक्तियों को चुनौती देने में मनुष्य स्वयं को समर्थ साबित करना चाहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो भय एवं असुरक्षा अनुभव करता है। अज्ञात बीमारियों और अदृश्य प्रकृति शक्तियों के सामने वो स्वयं को निस्सहाय पाता है। तभी ईश्वर कहता है, डरो मत। जीवन शैली बदलने तथा नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करने का यही मौका है। लोग कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए ईश्वर कहता है, डरो मत। तुम्हें मार्गदर्शन देने, तुम्हें प्रोत्साहित करने और तुम्हें जीवन की पूर्णता तक ले जाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रतिज्ञा देश कनान के नजदीक तक इस्राएली जनता को पहुंचाने के बाद वहीं कनान की सीमा पर मूसा की मृत्यु हो गई। कनान में प्रवेश कर देश पर कब्जा करने के लिए योशुआ नियुक्त किया गया। ईश्वर ने उससे कहा, यरदन नदी पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इस्राएलियों को दे रहा हूं। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मूसा को हो, योशुआ हो या कोई हो, ईश्वर की योजना पूरी करने के लिए जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, उसके साथ रहकर उसकी सहायता करने का वायदा ईश्वर करता है। बस एक ही शर्त है, जो नियम संहिता उसने मूसा द्वारा दी है, उसका सावधानी से
निष्ठा से पालन करते रहो। इतिहास इसका साक्षी है कि जब तक इस्राएली जनता और उसके नेता ईश्वर के नियमों का पालन करने में उत्सुक रहे, तब तक ईश्वर के मुक्तिदायक सामीप्य का अनुभव उन्हें होता रहा और उनका देश सुरक्षित रहा। लेकिन जब लोगों ने उन नियमों की परवाह नहीं की, तो ईश्वर ने अपना शक्तिशाली दाहिना हाथ खींच लिया और परिणाम स्वरूप शत्रुओं ने उनका देश ही मिटा दिया और जनता को बंदी बनाकर परदेश ले गए। बाइबल के दूसरे इतिहास ग्रंथ अध्याय 14 और 15 में एक दिलचस्प घटना वर्णित है। राजा सुलेमान के पुत्र रेहबोआम के समय इस्राएल 2 राज्यों में बट गया था, इस्राएल और यूदा। इस्राएल के प्राय सभी राजा मूर्ति पूजक रहे और उस देश को असूरियों ने तहस नहस कर दिया। यूदा के अधिकतर राजा अच्छे थे। राजा आसा के संबंध में ग्रंथकार ने लिखा, ईसा ने वही किया जो प्रभु उसके ईश्वर की दृष्टि में अच्छा और उचित था। उस समय कूश का राजा एक बहुत बड़ी सेना के साथ यूदा पर आक्रमण करने आया। राजा आसा ईश्वर की सहायता मांगकर कुशियों का सामना करने निकला। कुशियों का राजा भारी नुकसान के साथ मैदान से भाग निकला। युद्ध से वापस आने वाले राजा आसा की अगवानी करके नबी अज़रिया बोला, प्रभु आपके साथ होगा यदि आप उसके साथ होंगे। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगा, यदि आप उसे त्यागेंगे तो वह भी आपको त्याग देगा। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में संत पौलुस पूछते हैं, क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि यीशु मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? असल में ये हर ईसाई का अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव का आधार ही हमने आज के सुसमाचार में प्रभु के अंतिम वचन के रूप में सुना, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हमारे सुख और दुख में, हमारी जय और पराजय में, हमारे संदेह और भय में, हमारे मन में प्रभु के ये शब्द गूंजते रहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हिम्मत न हारो, उठकर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ देने वाला ईश्वर हूं। जय यीशु।